नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जींद जिले के मुआना पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी राम कुमार गौतम के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की और जनता को सरकार की उपलब्धियों से भी रूबरू कराया। मैं आज आप सबके बीच में सभी दो विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, आप सबके प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी ने जिनको केंद्रीय संसदीय बोर्ड में जिनके नाम पर मोहर लगाकर आप सबकी सेवा के लिए भेजा है, ऐसे प्रत्याशी राम कुमार गौतम जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में देश हो या हरियाणा हो, किस प्रकार से हरियाणा की तकदीर बदली है, तस्वीर बदली है, देश आगे बढ़ा है और हरियाणा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बुलंदियों के आसमान पर पहुंचा है। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर जब लोग पूछते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ, तो मैं आप सबको बताने आया हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। पिछले 10 सालों में हरियाणा में सड़क, रेल, हवाई अड्डे से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम हुआ है, ईमानदारी से काम हुआ है। पूरे प्रदेश की अगर बात करूं मैं हरियाणा की, तो 40 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, नए नेशनल हाईवे बनाए गए हैं और गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के प्रथम हवाई अड्डे का निर्माण का अभूतपूर्व कार्य भी पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार ने किया है। भाइयों, अगर मैं यही सभी दो विधानसभा की बात करूं, तो सभी दो विधानसभा में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, जिनसे इस क्षेत्र में लोगों को आने जाने में उनकी कनेक्टिविटी को विस्तार मिला है। और पिछले 10 सालों की मैं बात करूं तो 1 करोड़ 19 लाख लोगों को आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाने के साथ साथ, पहले यहां 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, इन 10 सालों में 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जिनमें से एक मेडिकल कॉलेज की सौगात आपके यहां जिंद में मिली है। इतने निकट में ही आपके इतने पास में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए, तमाम प्रकार की सुविधाएं हमारे बड़े बुजुर्गों को मिलेगी, हमारी माताओं बहनों को मिलेगी। जरूरतमंद लोगों को जो दूर जाना पड़ता था, वो सुविधा अब आपके घर के पास मिलेगी। अब आपको दूर दूर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। भाइयों बहनों, एक समय था हरियाणा में पानी की किल्लत हुआ करती थी। इस पानी की किल्लत को दूर करने का काम भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है और 100% घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने किया है, जो नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन देने के साथ साथ 50 लाख परिवारों को मात्र 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की हमारी सरकार ने प्रदेश के लगभग 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ ही 5.5 लाख स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का काम हरियाणा के अंदर किया है। किसानों की बात करें तो किसानों का करोड़ों का कर्ज माफ करने के साथ ही
फसलों के नुकसान पर 12,500 करोड़ रुपए मुआवजा और 24 फसलों पर एमएसपी देने की गारंटी अगर किसी ने सुनिश्चित की है, वह भी इसी भाजपा सरकार ने की है भाइयों। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। इसके साथ साथ देश के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, जो पहले देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुए, चाहे वो जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो, अन्न योजना हो, किसान सम्मान निधि से हर एक किसान भाई को सम्मान देने का काम हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं हमारी माताएं बहनें बैठी हैं सामने। लखपति दीदी योजना, शौचालय बना, घर घर शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया हो। एक समय था कि पूरे हरियाणा की, जब मैं भी छोटा था, मैं भी पढ़ता था, सुनता था, पूरे हरियाणा की ऐसी छवि बन गई थी कि भ्रूण हत्या होती है, बेटियों का विरोध करने वाले राज्य के रूप में हरियाणा की एक पहचान बन गई थी भाइयों बहनों। लेकिन पिछले 10 सालों में इस पहचान से बाहर निकालने का काम, इस छवि को बदलने का काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे लाने के रूप में हो रही है और आज जो रेशियो है 900 के आसपास पहुंच गया है। एक समय रेशियो कहां पहुंच गया था आप सबको पता है भाइयों बहनों। जहां ये चुनाव चल रहा है, महाभारत का समर भी यही हुआ था, धर्म और अधर्म का युद्ध भी इसी हरियाणा की धरती में हुआ था, इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था और यह भी एक धर्म युद्ध है। आराम से। एमबी इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी के कार्यालय तक कांग्रेस ने यहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से कांग्रेस यहां पर हल्ला बोल कर रही है, तो ये जन आक्रोश रैली जो है कांग्रेस के माध्यम से यहां पर निकाली गई है। इस रैली में प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर कांग्रेस ने रोष जताया। रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और यशपाल आर्य भी शामिल रहे। महिलाएं असुरक्षित हैं, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। कांग्रेस कमेटी के और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं डाल दी है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है और नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं है। ये प्रदेश के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो हल्द्वानी के मुद्दे हैं, जो नैनीताल के मुद्दे हैं, हल्द्वानी में नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना कांग्रेस की सचिव और आज अभी नैनीताल स्टेडियम के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। उसकी लखनऊ मेंटेनेंस भी ये राष्ट्रीय आयोजन की बात करते हैं। लगातार पिछले वर्षों में ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हल्द्वानी से नहीं करा पाए, न देहरादून में करा पाए हैं। जैसा आप सबको मालूम है, प्रदेश की आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो हालत है, जो उसने प्रदेश को तमाम चीजों में नीचे धकेल दिया है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चरम पर है प्रदेश के अंदर, बहुत बड़ी लूट हो गई है। हमारे जिलाधिकारी कार्यालय को कलेक्शन ऑफिस बना दिया है और दूसरा हमारे युवाओं को बेरोजगारी से रोजगार बढ़ा रहा है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई आसमान पर है, महिलाओं पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। अंकिता घटना हत्याकांड से लेकर तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार के गए सामने आए और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लिप्त पाए गए हैं। रैली निकाली जा रही है, आप देख सकते हैं। पूरा जी कैमरा मैन से कहूंगा, देखिए आप पूरा जूम यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस के जितने बड़े दिग्गज नेता है, कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, विधायक रहे, सारे यहाँ पर मुद्दे यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। आपसे कुछ ही देर बाद जो कांग्रेस की एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। आप देख सकते हैं मंच जा रहेगा, हल्द्वानी विधायक हो, चाहे करण मेहरा हो या गोविंद सिंह कुशवाहा, जितने भी यहाँ पे कांग्रेस के नेता है, एक ही मकसद है, जन आक्रोश रैली के माध्यम से भाजपा को घेरा जाए। क्योंकि साफ तौर से कांग्रेस का कहना है कि आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अत्याचार और महिलाओं के साथ अत्याचार, जो पीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी है, उनको बोलने का तमीज नहीं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव करेगी। उसके बाद
लेकिन हालांकि पुलिस बल पूरी तरह से किसी भी अप्रिय घटना के लिए मौजूद है। तो सब पुलिस बल पूरा मौजूद है यहाँ पर। देख सकते हैं कि क्या अब देखने वाली बात होगी कि ये जन आक्रोश रैली जिला अधिकारी के कार्यालय तक पहुंच पाती, क्योंकि जिस प्रकार से बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा जगह जगह लगा दिए गए हैं, तो ये रैली को पूरी तरह विफल करने का भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन साफ तौर से कांग्रेस का कहना है कि जो रैली है किसी भी कीमत पे निकाली जाएगी, सफल रैली बनाई जाएगी, चाहे इसमें पूरा पुलिस बल लगा रहे। अपने सहयोगी पंकज के साथ हल्द्वानी। होटल और स्पा की आड़ में चलने वाले देह व्यापार पर पुलिस तो अलर्ट है, लेकिन फिर भी देह व्यापार का एक गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला विकासनगर थाना क्षेत्र का है, जहां मुख्य बाजार स्थित एक होटल के सामने देह व्यापार से भड़के स्थानीय लोगों ने होटल संचालक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि काफी लंबे समय से होटल में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले व्यापारियों को काफी नुकसान भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि लोग शर्म के मारे इस गली में आने से भी कतराते हैं। हमने विरोध करा, मैंने कहा भाई ठीक नहीं है। हमारा यहाँ अपना आदमी जौनसारी आदमी अपने वाइफ को लेकर यहाँ पर होटल खोला हुआ है खाने का। लोग यहाँ पर कस्टमर नहीं आते कि उनको आते हुए जाते हुए देखते हैं। हमने इनसे पूछा ये क्या हो रहा है यहाँ पर। इन्होंने कहा कि हमारा तो जो पुलिस को खर्चा जाता है, पकड़वा दो हमको, किसी से भी पकड़वा दो, और हमारे को तो जो पहले फोन आ जाएगा आप कहीं भी शिकायत कर दो। अगर इस तरह पुलिस वालों को भी ये रॉकेट चलाना है तो खुला कर दो ना बाजार में ये चीज़ें। हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ के व्यापारी द्वारा हमें बताया गया कि यहाँ पर कुछ थोड़ी देर पहले एक नाबालिग लड़का लड़की आए थे और उन्होंने यहाँ होटल में बिना आईडी का कमरा लिया। और यहाँ रोज़ की यही घटना है कि यहाँ इन्होंने बिल्कुल, ये होटल दरबार है, यहाँ कोई आदमी इस गली में आ नहीं सकता, क्योंकि इस आदमी ने यहाँ पे देह व्यापार चला रखा पूरे विकासनगर के अंदर, सभी लोगों को पता है। और ये बिल्कुल पुलिस की आड़ में आकर काम करता है, बोलता पुलिस मेरा कोई कुछ नहीं कर सकती, और जो कि बहुत ही शर्मनाक एक घटना है। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपने व्यापारियों के यहाँ, कोई कपड़े लेने आ रहा, कोई अपने बाल कटवाने आ रहा, कोई किसी चीज़ को लेके, कोई इज्जतदार आदमी इस गली में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ बहुत बुरी स्थिति है देह व्यापार। हरिद्वार के श्यामपुर रेंज से सटे सज्जनपुर पीली में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। बता दें कि देर रात जंगली हाथी आबादी से सटे खेतों में घुस गया और वहीं विद्युत लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। हाथी की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे वन क्षेत्राधिकारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन ज्योतिर्मठ क्षेत्र में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर लोग भालुओं के आतंक से परेशान हैं। पार्क प्रशासन के गश्त और क्यूआरटी की चौकसी के बावजूद भालुओं की धमक से नगर के आधा दर्जन से अधिक वार्ड प्रभावित हैं। नगर के डांडो गांव, नोग, चौडारी, सुनील गांव, रविग्राम, गौरंग वार्ड में सुबह से लेकर शाम तक भालुओं का आबादी वाले इलाकों में घुसने और खेत खलियानों में फसलों को रौंदने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ हर एक साल लाखों लोग आते हैं। प्रदेश की शांत वादियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन सब के बीच कभी कभी ऐसा मामला भी सामने आता है जिसे लेकर कई तरीके के सवाल उठते हैं। देहरादून में विकासनगर में मित्र पुलिस पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाया है, जिसकी जांच की जरूरत है और सख्त कार्रवाई की भी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार में रहने वाले लोगों ने उत्तराखंड की मित्र पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। आरोप है कि पुलिस वाले होटल में पैसों की वसूली करते हैं और पुलिस की जानकारी में यहां के एक होटल में जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत पर होटल वाला कहता है कि यहाँ से पैसा पुलिस कर्मियों को भी जाता है, लिहाजा अगर कोई शिकायत भी करेगा तो पुलिस वाले होटल आने से पहले जानकारी पहुँचा देंगे। ये होटल है, परसों हम यहाँ आए थे, एक आती है दूसरी जाती है, ठीक है। तो यहाँ आके हमने विरोध करा, मैंने कहा भाई ठीक नहीं है। हमारा यहाँ अपना आदमी जौनसारी आदमी अपने वाइफ को लेकर यहाँ पर होटल खोला हुआ है खाने का। लोग यहाँ पर कस्टमर नहीं आते कि उनको आते हुए जाते हुए देखते हैं। हमने इनसे पूछा ये क्या हो रहा है यहाँ पर। इन्होंने कहा कि हमारा तो जो पुलिस को खर्चा जाता है, पकड़वा दो हमको, किसी से भी पकड़वा दो, और हमारे को तो जो पहले फोन आ जाएगा आप कहीं भी शिकायत कर दो।
अगर इस तरह पुलिस वालों को भी ये रॉकेट चलाना है तो खुला कर दो ना बाजार में ये चीजें। तो इसी होटल को क्यों और परमिशन मिली है? सारे होटल में खुला कर दो। अगर पुलिस वाले यही चाहते हैं कि ये देव बाजार यहाँ ओपन होता रहे। अभी क्या हुआ? वाली लड़कियां आती जाती रहती है, यहाँ किस्म किस्म के कपल आते जाते हैं। अब चल रहा है धंधा तो चल रहा है। नहीं, अभी क्या हुआ है? मौजूदा टाइम में क्या हुआ? अभी तो मौके पे मैं था नहीं, लेकिन मैं कल परसों की बात बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अपने आंखों से देखा यहाँ पर। दरअसल विकासनगर के एक होटल में हो रहे जिसमें फिरोशी के धंधे में लोगों ने पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया है। एक व्यक्ति ने मीडिया कर्मियों को फोन कर सूचना दी कि विकासनगर में एक होटल में काफी लंबे समय से जिसमें फिरोशी का धंधा चल रहा है। सूचना मिलते जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे, पुलिस वाले होटल में जांच पड़ताल करती नजर आई। पुलिस आई और जांच कर चली गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि होटल में लंबे समय से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ के व्यापारी द्वारा हमें बताया गया कि यहाँ पर कुछ थोड़ी देर पहले एक नाबालिग लड़का लड़की आए थे और उन्होंने यहाँ होटल में बिना आईडी का कमरा लिया। और यहाँ रोज की यही घटना है कि यहाँ इन्होंने बिल्कुल, ये होटल दरबार है, यहाँ कोई आदमी इस गली में आ नहीं सकता क्योंकि इस आदमी ने यहाँ पे देह व्यापार चला रखा पूरे विकासनगर के अंदर, सभी लोगों को पता है। और ये बिल्कुल पुलिस की आड़ में आकर काम करता है, बोलता पुलिस मेरा कोई कुछ नहीं कर सकती। और जो कि बहुत ही शर्मनाक एक घटना है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपने व्यापारियों के यहाँ, कोई कपड़े लेने आ रहा, कोई अपने बाल कटवाने आ रहा, कोई किसी चीज़ को लेके, कोई इज्जतदार आदमी इस गली में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ बहुत बुरी स्थिति है देह व्यापार को लेकर। अभी पुलिस वाले आए थे, क्या हुआ? अभी पुलिस वाले आए थे, उन्होंने रजिस्टर चेक करा है, लेकिन ये रजिस्टर जो है बिना आईडी के ही कमरे देते हैं। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हो, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल इनके बंद रहते हैं, वो दिखाने के लिए लगाए गए हैं। और यहाँ पर बहुत ही बुरी स्थिति है, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति। राजधानी देहरादून में होटल और स्पा की आड़ में देह व्यापार जैसा अनैतिक कार्य जिस तरह से फल फूल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई करती है, बावजूद इसके देह व्यापार का ये गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य बाजार स्थित एक होटल में सामने आया है, जहां देह व्यापार से भड़के स्थानीय लोगों ने होटल संचालक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारा ये मानना है कि बिल्कुल इस तरह की घटना विकासनगर में बिल्कुल बंद हो और ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की। अगर इस तरह के मामले चलते रहेंगे तो आप लोग क्या कदम उठाओगे? देखिए, हम तो हमें तो व्यापारियों ने बताया गया था कि यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति, हम भी काम नहीं कर सकते। अगर इस तरीके की घटना चलती रही, हम जल्दी हमने एसओ साहब विकासनगर को भी इस घटना से अवगत कराया कि यहाँ पर इस तरीके का व्यापार हो रहा है, देह व्यापार हो रहा है, और इस देह व्यापार पे रोक लगनी चाहिए, वरना सभी लोग उग्र होकर एक आंदोलन करेंगे। तो अभी कोई मिला है मौजूदा टाइम में? पुलिस वाले अंदर गई, हम लोग तो अपना यहाँ हमें बताया गया था कि ऐसा ऐसा, उन्होंने चेक करा है जो भी है। अभी उनको भी, जो होटल का व्यापारी है उसे थाने ले गए, अभी उसके बयान वगैरह, इनका रजिस्टर वगैरह सब ले गए, देखते क्या होता है। बात सिर्फ विकासनगर तक सीमित नहीं है। देहरादून के पटेल नगर, कोतवाली और देहात क्षेत्र में संचालित कई स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया गया। साथ ही स्पा संचालक समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा पुलिस ने सेंटर में अनियमितताएं पाए जाने पर 29 स्पा सेंटरों पर 10,750 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यानी राजधानी के पटेल नगर से लेकर विकासनगर तक आरोप ही आरोप है। विकासनगर के मुख्य बाजार में रहने वाले लोगों का कहना है कि होटल मालिक ने देह व्यापार का धंधा चलाया हुआ है, जिससे आसपास के व्यापारियों को भी व्यापार में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि शर्म के मारे लोग इस गली में आने से भी कतराते हैं। पूरे मामले को लेकर कोतवाल विकासनगर से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। पुलिस अधिकारी ने आरोपों पर बोलने से इनकार कर दिया। अजीब लगता है, पर कई सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए की गई। आज 10 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक ऐसा गांव है जिसकी न सिर्फ प्रदेश में तारीफ हो रही है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गांव की तारीफ करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक गांव ऐसा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की गांव की तारीफ। मन की बात में पीएम ने गांव का किया जिक्र। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक गांव ऐसा है जिसकी आज के समय में जमकर तारीफ हो रही है।
सोशल मीडिया से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक गांव का जिक्र कर रहे हैं। रविवार को मन की बात के 114वें एपिसोड में पीएम ने उत्तरकाशी के झाला गांव का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहाँ ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उत्तरकाशी के झाला गांव की प्रशंसा। गांव में चल रहा थैंक यू नेचर। रोजाना 2 घंटे की जाती है गांव की सफाई। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तरकाशी के झाला गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उस गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे गांव-गांव भी स्वच्छ हो रहे हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। अगर ऐसे ही हर गांव और मोहल्ले में थैंक यू अभियान शुरू कर दिया जाए तो देश में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथियों, स्वच्छता को लेकर पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ रम्या जी नाम की महिला माहे म्युनिसिपैलिटी और इसके आसपास के क्षेत्र के युवाओं की एक टीम का नेतृत्व कर रही है। इस टीम के लोग अपने प्रयासों से माहे एरिया और खासकर वहां के बीचेज को पूरी तरह साफ सुथरा बना रहे हैं। साथियों, मैंने यहाँ सिर्फ 2 प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन हम आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के हर किस हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।